और दिल्ली में सचिन पायलट के घर पर इस वक्त मौजूद हैं हमारी संवाददाता मौसमी सिंह। मौसमी, सचिन पायलट के समर्थक विधायक कह रहे हैं कि 22 विधायक उनके पास हैं और दावा यह किया जा रहा है कि मान सम्मान पर कोई समझौता नहीं होगा, गहलोत हटेंगे तभी किसी तरह की वापसी मुमकिन है। क्या अभी चल रहा है वहां पर? अब सीनियर नेताओं के संपर्क को लेकर कोई जानकारी आ रही है? देखिए, कांग्रेस की तरफ से ये पूरी तरह से संकेत आ रहे हैं कि कांग्रेस अब कोई बातचीत नहीं करेगी सचिन पायलट खेमे से, यानी कि बातचीत का दौर खत्म हो गया है। एक डेडलाइन दी थी कांग्रेस पार्टी ने कि सचिन पायलट और उनकी पूरे जो जितने विधायक उनके साथ हैं वो विधायक दल की बैठक को अटेंड करें, उसमें शामिल हो, उसके बाद आगे की बातचीत होगी। लेकिन सचिन पायलट की गैर मौजूदगी पार्टी हाईकमांड को नागवार गुजरी है, क्योंकि उनको लगता है कहीं ना कहीं जो संदेश जा रहा है पार्टी के भीतर वो सही नहीं है। और जिस तरह से सचिन आर्म ट्विस्टिंग या ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं वो एक गलत प्रथा जो है उसको शुरू करता है। ऐसे में कांग्रेस ने अब तय कर लिया है कि एक पॉइंट ऑफ नो रिटर्न या कहिए डेड एंड आ गया है, जहां पे वो सचिन पायलट से अब कोई बातचीत नहीं करेंगे। कांग्रेस के बहुत ही विश्वसनीय सूत्र ये हमको कंफर्म कर रहे हैं और उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन यानी कि अनुशासनात्मक कार्रवाई किसी भी वक्त हो सकती है, क्योंकि वो एक संगठन में एक बहुत ही जिम्मेदार पद पे थे। लगातार जिस तरह से ये पूरा घमासान चला है उसने कांग्रेस को बहुत डैमेज किया और पार्टी हाईकमांड को लगता है कि कहीं ना कहीं सचिन पायलट जो है जरूरत से ज्यादा इस तरह से पार्टी की छवि को आहत करके अपनी बात पे अपनी हट पे आमादा है, जिसके चलते अब आगे कोई मध्यस्थता नहीं होगी। चलिए, बड़ी खबर मौसमी आप इस वक्त दे रहे हैं कि आगे कांग्रेस सोर्सेज ये कह रहे हैं कि अब आगे मध्यस्थता के और प्रयास नहीं होंगे, लेकिन इस बीच अब पायलट खेमा क्या करेगा ये देखना होगा। लेकिन सचिन पायलट को लेकर कांग्रेस के सख्त तेवर यहां पर दिखाई दे रहे हैं। हालांकि इससे पहले आपको कल रणदीप सुरजेवाला का भी स्टेटमेंट याद होगा, उनके बयान में नरमी झलकी थी और कल के दिन में कोशिश हो रही थी मनाने की, समझाने बुझाने की। लेकिन ऐसा लग रहा है कि पायलट खेमा जो खुलकर ये कह चुका है कि अशोक गहलोत जब तक सीएम पद पर हैं तब तक किसी तरह की वापसी मुमकिन नहीं है, तो ये अपने आप में एक बड़ी बात पायलट खेमे की तरफ से कही गई है। हमारे साथ इस वक्त राहुल श्रीवास्तव जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। अब राहुल, जिस तरह का स्टेटमेंट पायलट गुट की तरफ से आ रहा है, ये गतिरोध को तो किसी भी सूरत में खत्म करता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। यहां से आगे परिस्थितियां किस दिशा में जा रही हैं? देखिए, दो बड़े नेता जो कांग्रेस के राजस्थान में हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और डिप्टी चीफ मिनिस्टर सचिन पायलट, ये दोनों अपनी अपनी जिद और अपने अपने स्टैंड पे अड़ गए हैं। बीच में कांग्रेस हाईकमांड है, जिसकी तरफ से एक बात तो तय है कि उसने कोई बहुत वाजिब कोशिश, जैसे कि राहुल गांधी या किसी बड़े नेता के द्वारा पायलट को मनाने की कोशिश नहीं हुई है। उसको देखते हुए जो ऑब्जर्वर भेजे गए थे, सचिन पायलट गुट का साफ कहना है कि मेरे जो मुद्दे हमने उठाए थे कि किस तरह से अशोक गहलोत नेताओं को काम नहीं करने दे रहे, उनके खिलाफ फर्जी केसेस लगाए जा रहे हैं, इस सब को देखते हुए उनको या तो रोका जाए या उनको हटाया जाए, उस डिमांड पे बातचीत अभी तक नहीं हुई है। दूसरी तरफ कांग्रेस का कहना है कि हमने जितनी बातचीत करनी थी कर ली, बागी तेवर खत्म नहीं हुए हैं और इसके आगे बातचीत नहीं होगी। इसको देखते हुए साफ लगता है कि तीन गुटों का जो अलग अलग स्टैंड है वो तय हो गया है। क्राइसिस नंबर की आती है अभी भी। हमारे सूत्र एक बहुत मजेदार बात बता रहे हैं कि जिस होटल के अंदर बुकिंग करा के गहलोत साहब ने अपने विधायकों को रखा था, वहां 119 कमरे बुक थे और अभी करीब 90 ऑक्यूपाइड हैं। मान लीजिए कुछ नंबर इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन कहीं नंबर की भी क्लैरिटी नहीं आ रही है। इस बात से पता लगती है कि तमाम बार अभी तक गहलोत साहब अपनी सीएलपी मीटिंग में हेड काउंट जो होना है उसको टाल चुके हैं। किसी भी तरह के पब्लिक हेड काउंटिंग में अभी तक वो आए नहीं है, जिससे अभी भी संशय बना हुआ है कि क्या कांग्रेस को कुछ दुविधा है नंबर्स को लेके। ये बड़ी बात राहुल आप हमारे साथ यहाँ पर शेयर कर रहे हैं। तो तीन बड़ी बातें जो इस वक्त निकल कर आ रही हैं। कांग्रेस सख्त रुख दिखा रही है। अब कांग्रेस का ये कहना है कि अब मानने मनाने की कोई कोशिश नहीं, क्योंकि पार्टी को डैमेज हुआ है पायलट खेमे की तरफ से। दूसरी बड़ी बात, पायलट खेमे की तरफ से कहा गया है कि अशोक गहलोत की लीडरशिप उन्हें मंजूर नहीं है। और तीसरी बड़ी बात, नंबर्स को लेकर अभी एक क्लैरिटी नहीं है, जिस बात की जानकारी राहुल भी दे रहे थे कि 109 कमरे बुक किए गए थे रिजॉर्ट में, लेकिन ऑक्यूपेंसी सिर्फ 90 रूम्स की ही है। अब ऐसे में आप अंदाजा लगाइए कि हेड काउंट जो है वो कितना है। इसकी जानकारी लेते हैं सीधे शरद से। जयपुर में शरद मौजूद हैं। शरद, क्या हो रहा है विधायक दल की बैठक में? और अब लगभग ऐसा लग रहा है कि स्टैंड्स को लेकर इन तीनों पॉइंट्स पर तस्वीर साफ हो रही है। कांग्रेस आला कमान
अशोक गहलोत खेमा यानी जयपुर और सचिन पायलट खेमा। देखिए मीनाक्षी, आपने भंवरलाल शर्मा से बात की और फिजिकल वेरिफिकेशन तो हो गया है। अब किसी के अंदर क्या रखा है, अब उस पर बात की जा सकती है। आपने बातचीत की भंवरलाल शर्मा से और 3 दिन से जो हम लोग कह रहे थे वही बात निकली। सचिन पायलट के पास 22 विधायक हैं। अगर वहाँ 22 विधायक हैं तो अशोक गहलोत के पास 102 विधायक हैं। अब इस पे चर्चा हो सकती है कि इनमें से कितने उधर चले जाएं, उनमें से कितने इधर चले जाएं, लेकिन आज तक पर ये खुलासा हो गया सचिन पायलट गुट की तरफ से ऑफिशियली, उनके पास 22 है, जिसको लेकर कयास लगाए जा रहे थे। इससे लेकर कांग्रेस का पक्ष जरूर मजबूत होगा। यही वजह है कि अगर मौसमी बता रही है कि कांग्रेस टफ स्टैंड लेने के मूड में है, तो ये हो सकता है। मीनाक्षी, मैं बार बार कह रहा हूं कि लोग यहाँ बात कर रहे हैं कांग्रेस आला कमान, कांग्रेस आला कमान। कांग्रेस आला कमान के यहाँ 10 जनपद में और एआईसीसी में अशोक गहलोत की इतनी पकड़ मजबूत है कि इनकी मर्जी के खिलाफ कोई समझौता नहीं होगा। और अभी विधायक दल की बैठक जो अब मुझे कहा गया था कि बैठक शुरू हो गई है, लेकिन जब आज तक पे अंदर से विधायकों ने देखा तो हमारे पास फोन आई है कि हम लोग अभी इनफॉर्मल मीटिंग कर रहे हैं, फॉर्मल मीटिंग अभी शुरू नहीं हुई है। यानी हो सकता है कि दिल्ली से कोई संदेश आए, उसके बाद इन्होंने विधायक दल की जो औपचारिक बैठक होनी थी वो कह रहे हैं कि अभी हम शुरू नहीं कर पाए हैं। ये बात अंदर से हमें बताई गई है, लेकिन हम मीटिंग में बैठ गए हैं, सारे विधायक अशोक गहलोत के पास बैठे हैं और इनफॉर्मली ये प्रस्ताव हमने रखा है कि लीडरशिप के मामले में कोई समझौता नहीं होगा। हमारे नेता अशोक गहलोत हैं और अशोक गहलोत रहेंगे। यहाँ से बड़ी समस्या खड़ी हो गई कि सचिन पायलट के लिए आगे क्या है, क्योंकि अशोक गहलोत यहाँ पर अगर नंबर गेम 102, 101 दिखा देते हैं तो हालांकि सरकार अगर किसी भी तरह से बच जाती है 1-2 विधायकों से, तभी खतरा टलेगा नहीं पूरी तरह से अशोक गहलोत पर। कहीं ना कहीं 1-2 विधायकों के छिटकने का डर लगा रहेगा।